हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे फर्स्ट वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शंस होता है, अगर कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है, मींस कि अगर ग्रिग्नार्ड है आपके पास क्वेश्चन में और वो आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर जाता है, या फिर आप न्यूट्रल मीडियम में दो अगर वाटर में डालो तब भी रिएक्ट कर जाता है। तो आज हम लोग ये फाइंड आउट करने वाले हैं और एक छोटी सी ट्रिक सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक साथ सब कुछ याद रख सकते हैं। बस एक छोटी सी ट्रिक में उसको कन्वर्ट कर देंगे। पहले हम लोग समझ लें, जैसे आज अपना टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए देखिए होगा क्या। फर्स्ट पहले तो प्रिपरेशन, जो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो ये होगा कि आपके पास एक RX है, आपने Mg ले रखा है और साथ में क्या है, ईथर। अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने ईथर क्यों लिया, वाटर क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया ना कि यहाँ पे Mg मेटल है, ठीक है। अब अगर मेटल के साथ ही वाटर रिएक्ट कर जाएगा तो मेटल ग्रिग्नार्ड फॉर्म कैसे करेगा, ठीक है। होता क्या इस रिएक्शन में, Mg इंसर्ट हो जाता है RX के बीच में जाके, RMgX। देन ये जो बॉन्ड है R, ये कोई अल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, कोई भी हो सकता है। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड भी है फिर भी ग्रिग्नार्ड इंसर्ट हो जाता है। होता क्या है, ये जो बॉन्ड है ना, इसमें 35% आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं और 65% कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब ये बॉन्ड जो है इसका नेचर है तो कोवेलेंट ही, पर वो आयनिक की तरह बिहेव कर सकता है। इसलिए हम लोग इस पर डेल्टा माइनस डालेंगे और डेल्टा प्लस। और मैं चलते फिरते टर्म्स में या नॉर्मल टर्म्स में ये बोलूँगा कि ग्रिग्नार्ड ने ना ऐसे, मैं चलते फिरते टर्म्स में हम लोग ऐसे यूज़ कर लेंगे कि R माइनस MgX और ये प्लस। हाँ, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि R माइनस कंप्लीट माइनस नहीं बनाता, बॉन्ड कोवेलेंट ही है। लेकिन हाँ, 35% आयनिक कैरेक्टर होने के कारण ये क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस पे थोड़ा सा रहेगा। और हम लोग जब रिएक्शंस लिखेंगे देन हम लोग यही मान के चलेंगे कि RMgX के टर्म्स में है। चलो देखिए होगा क्या कि जब भी ग्रिग्नार्ड आपके पास है RMgX, आपने प्रिपेयर कर लिया। हाँ, बस आप एक बात याद रखना कि आप RF अल्काइल फ्लोराइड से ग्रिग्नार्ड RMgF प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, इस रीजन से RF की बॉन्ड एनर्जी होती है, कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ग्रिग्नार्ड इंसर्ट होता है। चलिए यहाँ पे करना क्या है कि आपने देखा होगा ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन आप वाटर से करा, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे एक RH बनता है और साथ में आपका बन जाएगा MgXOH माइनस, ठीक है। इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब देखो मैं R की जगह मिथाइल लेके एज्यूम करके बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। CH3MgX, आप यहाँ पे वाटर डालो, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि CH4 फॉर्म हो रहा है। ये जो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस ऐसा हम लोग दे सकते हैं, पर हम लोग कंप्लीट चार्ज आगे से दिया करेंगे। और प्लस अब क्या करो कि Mg और इसके साथ आपने यहाँ पे X, अगर कुछ भी फ्लोरीन क्लोरीन ले रखा है, ब्रोमीन ले रखा है, उसको आप यहाँ पे इंसर्ट करो, ठीक है। और इस पर प्लीज यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक ये होगी कि मान लो आपने यही लिया है और साथ में आपने वाटर की जगह ROH लिया है, ठीक है। फिर भी यही बनेगा प्लस MgXOH विथ माइनस साइन प्लस चार्ज यहाँ पे। एक और चीज़, चलिए आप क्या करो कि यहाँ पर सेम चीज़ ले लो और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ लेते हैं, ठीक है। फिर यही रिएक्शन MgX प्लस चार्ज और RCOO माइनस, आप इस तरह से लिख सकते हो। देन अगर आप देखो यहाँ पर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे, हाँ, अगर आपने ये कंपाउंड भी पकड़ ले रखा है, ठीक है, यहाँ से H निकालने पे ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे फिर से ये कंपाउंड बनेगा Mg प्लस X और आप इधर इसको माइनस के साथ यहाँ पर ऐसे सॉल्ट दिखा दो एरोमेटिक सॉल्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये भी लिखूँ या फिर एक और चीज़ लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैंने टर्मिनल अल्काइन भी दिया ना इसको, यहाँ पे मान लो आप एक साइड टर्मिनल अल्काइन बना रहे हो, दूसरी साइड नहीं बना रहे, तब भी आप ऑब्जर्व करोगे कि सेम MgX CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज, ठीक। फिर वही प्रिपेयर हो रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बनाने वाले हैं। उस ट्रिक के बाद ना एकदम ईजी हो जाएगा, एकदम आसान। आपको एकदम ध्यान रखना, बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, ठीक है। वो छोटा सा ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि जैसे पहले मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि कभी भी ये जो हम लोग पढ़ा है ना, एसिड के साथ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास H प्लस हो, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, बस एक चीज़ होती है कि अगर यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप आपके पास है, ठीक है,
इससे अगर ज़्यादा एसिडिक अल्काइल है, मतलब आप इसको R माइनस मान सकते हो, एल्केन पे नेगेटिव चार्ज। अगर ये कभी भी अगर ग्रिग्नार्ड अगर प्रेजेंट है तो ये कभी भी अगर देखेगा कि कहीं भी मीडियम में एक ऐसा H प्लस है जो इससे ज़्यादा एसिडिक है, ये तुरंत H प्लस एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रिग्नार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो जो H हो सकते हैं जो ग्रिग्नार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं वो कौन कौन होंगे? OH, SH, HCl, HF हो सकता है, HBr, HI, और आप ये ले लो एरोमेटिक ले लो, ठीक है, जिसके H निकालने के बाद सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है, या फिर आपने OH लिखा SH लिखा, ये ले लिया, NH ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है, ये वाला ग्रुप भी अगर है तो इसका जो ये हाइड्रोजन है ना ये एसिडिक होता है, यहाँ से ये भी काम कर सकता है। तो टर्मिनल अल्काइन, अभी जो हम लोगों ने बात करी, ये टर्मिनल अल्काइन ये प्रेजेंट हो, या फिर आप टर्मिनल अल्काइन ले लो, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड वैसिड ले लो, सारे ही पकड़ लो, एसिड तो इसी में आ गए, OH वाले बॉन्ड में सारे के सारे आ गए। अब ये ले लो, ये सारे कंपाउंड्स हो गए, बाकी मैं और लिख देता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स, अल्कोहल और वाटर तो चले गए, अमोनिया है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स के खानदान वाले सारे, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, सोनम X, SONAM, सोनम X। अब आप कहोगे सर ये क्या बता दिया, ये तो कुछ और ही हो गया, दुनिया ही बदल गई। बस मेरा ये कहना है ग्रिग्नार्ड तब तक डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब उसके सामने एक कंपाउंड हो, उसके ग्रिग्नार्ड के सामने एक कंपाउंड हो, वो कंपाउंड आप यहाँ से चेक कर सकते हो, उसमें हाइड्रोजन सल्फर के साथ लगाओ, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगाओ, या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगाओ। हाइड्रोजन AM मतलब एक्टिव मिथिलीन हो जाएगा, एरोमेटिक भी रख लेंगे और अल्काइल भी रख लेंगे, टर्मिनल अल्काइन भी रख लेंगे, और X मतलब हेलोजन, तो यहाँ से इसका मतलब है सल्फर, ठीक है। O का मतलब है ऑक्सीजन, N का मतलब है नाइट्रोजन, AM को आप लोग एक साथ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोल लो, ये जो ग्रुप है ना दोनों साइड कार्बोनिल लगा और CH और ये H जैसे DH होता है, ठीक है। तो इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, आप इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोल लो, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो एरोमेटिक, A फॉर एरोमेटिक भी लगा लो आप, ठीक है। और टर्मिनल अल्काइन भी आप यहीं पे लिख लो, टर्मिनल अल्काइन लिख लो, और साथ में ये X जो है ना, X से आप हेलोजन ले लो, तो बहुत सिंपल हो जाएगा सब कुछ। वहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं, अगर इनमें से कोई भी एक आइटम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, हेलोजन, टर्मिनल अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, अगर कभी भी H निकालना है, H इन सब के साथ लगा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वो जो रिस्पेक्टिव R है ना उसका एल्केन बनाना है, और साथ में जो बचा उसको MgX के साथ उधर करके लिख देना है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल, ये देखिए एग्जाम्पल हम लोगों ने करा था, OH, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ देखो ये इसके साथ है कि नहीं, इसका मतलब ये ग्रिग्नार्ड को कर दिया डिस्ट्रॉय। आपको कुछ नहीं करना, इस R को इस H के साथ लिख दो, बस RH बन गया, और ये जो OH माइनस बचा और ये बचा, इन दोनों का आप यहाँ पे लिख दो, खत्म काम। फिर देखो यही चीज CH3 है, इसको भी आप भूल जाओ ना, इस पर कंप्लीट माइनस, और यहाँ पे वाटर को आप ऐसे लिख लो, ठीक है। ये जाएगा यहाँ से H निकालेगा, ये H इसके साथ लगा के लिख दो मीथेन, और जो MgX और ये OH है इसको एक साथ लिख दो, हो गया काम खत्म। फिर आपने ये कंपाउंड लिया ROH लिया, फिर से देखो आप ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाएंगे, देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा, खत्म काम। अब कुछ नहीं करना, CH4 बन जाएगा, और बाकी जो बची चीज उसमें ना लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वही कंडीशन, देखो जनाब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, समझ रहे हो मेरी बात। आप यहाँ ये देखो, ये लास्ट वाला केस ले लो, ये देखो इसी को हमने पकड़ा, यहाँ पर इस H को निकालने के बाद इस पे माइनस चार्ज आएगा और एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड, देख लो आप यहाँ, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से H निकालना है, और यहाँ पर हमने ये ले रखा है, तो CH4 प्रिपेयर हो जाएगा, और साथ में जो बचा उसको साथ में लिख दो, ठीक है। यहाँ पर जितने लिखे हैं ना सबका आप एक एक करके एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप मान लो आपने ये लिया, आप ये ले लो ना, सबसे अच्छा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, कुछ बड़ा कंपाउंड है, और इसके साथ आप ले लो CH3 CO CH, एक है जब नीचे लिख लो जिसको आप निकालने वाले हो CH, इसका आप रिएक्शन कराओगे, इस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, ये आ रही है ना अल्काइल, ये क्या करेगा यहाँ से जाके H खींच लेगा, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन सिंपल, यहाँ आप H लगा दे तो क्या बनने वाला है, बेंजीन। देखो हम लोगों ने देखा ये ग्रिग्नार्ड था, एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप देखा, एक्टिव मिथिलीन के साथ H लगा, ये H यहाँ से यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, और MgCl
बस Mg ले लो, Cl ले लो आप, और ये जो बचा हुआ पार्ट है उसके साथ लिख दो Cl, CO, CH3, CO, CH3, बस इतना लिख दो, आप हो गया आपका काम। बोलो समझ में आ रहा? ऐसे करके ना हम लोग बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हैं। NH3 का रिएक्शन लिख दो इसके साथ, NH3 में क्या छोटा, आप यहाँ NH3 ले लो, फिर वही रिएक्शन हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग ना ग्रिग्नार्ड के सारे रिएक्शन जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं वो सब इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, सोनामैक्स मतलब क्या है, हाइड्रोजन या तो सल्फर से लगाओ, या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगाओ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लगाओ, हाइड्रोजन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से लगाओ, या फिर हाइड्रोजन हैलोजन के साथ लगाओ। जब भी इसके साथ कनेक्टेड होगा आप ग्रिग्नार्ड दोगे, वो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेगा और एल्केन फॉर्म करेगा, और बाकी जो बचा ना उसको आप साथ में लिख दो इस साइड, वो तो बाई प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक तो उसके काम ही नहीं आती बाई प्रोडक्ट। बस ये जो मिला ये आपका आंसर है। तो हर बार जब एसिड बेस रिएक्शन ग्रिग्नार्ड करेगा तो वो क्या बनाएगा, एल्केन, और साथ में जो भी बचा हुआ पार्ट है जो भी आपने लिया उसको आप MgX के साथ लिख दो। X क्या नहीं हो सकता है, तो फ्लोरीन नहीं हो सकती क्योंकि बॉन्ड नहीं टूटती उसकी ग्रिग्नार्ड में, ठीक। और यहाँ पे हर जगह ना सिंपल रिएक्शन होने के बाद आप इसको सेपरेट करो, अपना एल्केन निकालो, हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रिग्नार्ड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर ग्रिग्नार्ड SN1 SN2 भी कर सकता है, SN1 तो नहीं करेगा, रादर SN2 करेगा, और इपॉक्साइड में भी रिएक्ट करता है लिसेंडर्ड कार्बन पे और इपॉक्साइड को ओपन कर देता है। तो हम लोग देखेंगे जब ये ग्रिग्नार्ड को हम लोग ईथर में ही डिसॉल्व करके रखते हैं, और वो भी एक टाइप का ईथर ही है, और बस 3 मेंबर्ड जो ईथर होता है उसको इपॉक्साइड बोल देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अपने पास है कि 3 मेंबर्ड पे तो अटैक कर रहा है और 5 और 6 मेंबर्ड या उससे बड़े पे नहीं कर रहा। तो हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए।